Hello learners, in today's video we are going to talk about Snowdrop poem by Ted Hughes. So first we will talk about Ted Hughes. From 1930 to 1998 he was very important modern English poet. His poetry often focused on nature, animals, violence, instinct and survival. Hughes present nature as a powerful, raw and sometimes cruel rather than peaceful or romantic. सो टेड ह्यूज जो है ये एक मॉडर्न इंग्लिश पोइट हैं और इनकी पोइट्रीज जो थी दे आर अबाउट नेचर, एनिमल, वायलेंस, इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल. ये नेचर को पावरफुल, रॉ और क्रूएल प्रेजेंट की तरह प्रेजेंट करते थे, नॉट लाइक पीसफुल और रोमांटिक. Now let's talk about this poem, Snowdrop. This poem is published in 1989. The poem describes the snowdrop flower which blooms in the cold days of late winter. So ये poem 1989 में publish हुई है और ये poem snowdrop flower के बारे में है जो सिर्फ late winter में खिलती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड में ये फूल जो है ये खिलता है. Even though the environment is dark, cold and harsh, the small white flower managed to grow. क्योंकि ठंड में मौसम बहुत हार्श होता है, बहुत डार्क होता है और बहुत कोल्ड होता है, स्टिल ये वाइट फ्लावर जो है, स्नोड्रॉप फ्लावर जो है, ये फिर भी उस टाइम पे भी ग्रो करता है. थ्रू दिस इमेज ह्यूज shows the power and the resilience of nature, the struggle between life and hard surrounding, quiet strength of living things. So इस इमेज के थ्रू, स्नोड्रॉप फ्लावर के इमेज के थ्रू ह्यूज जो है वो हमें बताना चाहते हैं पावर और रेजिलेंस के बारे में, नेचर के पावर के बारे में कि कैसे इतने हार्श इन्वायरमेंट के अराउंड भी एक छोटा सा फ्लावर जो है वो ब्लूम कर सकता है. यहाँ पे लाइफ और हार्श सराउंडिंग के बीच का जो स्ट्रगल है उसके बारे में उन्होंने बात करी है. एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग थिंग्स. This poem has 4 stanzas and we will talk about each stanza in a very brief manner. So first stanza is a description of winter. Poet described the poet and harsh winter environment. Everything around is frozen, dark and lifeless. The earth seemed quiet and inactive because most plant and animals are hidden during winter. So पहले stanza में poet ने winter को describe करा है कि विंटर जो है वो कितना हार्श और कोल्ड इन्वायरमेंट होता है. सब कुछ आसपास में एकदम फ्रोज़न, जमा हुआ, डार्क और एकदम लाइफलेस दिखता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ कवर्ड विद द स्नो. और अर्थ एकदम क्वाइट, शांत और इनएक्टिव दिखता है क्योंकि इस टाइम पे सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल जो है वो छुपे हुए होते हैं विंटर्स की वजह से. द एटमॉस्फेयर फील्स हेवी एंड साइलेंट, सजेस्टिंग दैट नेचर इज़ रेस्टिंग. Winter appears powerful and dominant, covering the ground with cold and snow. यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो हैवी हो जाता है, साइलेंट हो जाता है और ये हमें बताता है कि नेचर जो है वो अभी रेस्टिंग मोड पे है. विंटर को एज अ पावरफुल और डोमिनेटिंग उन्होंने प्रेजेंट करा है कि कैसे विंटर्स में जो ग्राउंड है वो पूरा का पूरा कोल्ड और स्नो से कवर्ड है. देन इन सेकेंड स्टैंजा इज अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द स्नोड्रॉप फ्लावर. स्नोड्रॉप फ्लावर appears in the middle of the cold landscape. It is very small and delicate, yet it managed to push through the frozen ground. The white flowers stand out against the snow and darkness. Although its look fragile, it shows great determination to grow and bloom despite the harsh condition. So second stanza में it kind of admiration and appreciation for the snowdrop flower. कि वो बताते हैं कि कैसे जो कोल्ड लैंडस्केप है, इतना ठंड है, इतना हार्श इन्वायरमेंट है, उसमें भी वो स्नोड्रॉप फ्लावर जो है वो अपीयर हुआ है, वो ब्लूम कर रहा है और वो बहुत छोटा सा, बहुत सॉफ्ट है और फिर भी वो खुद को उस फ्रोज़न ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड भी बिल्कुल जमी हुई है स्नो की वजह से, स्टिल उस फ्रोज़न ग्राउंड से खुद को पुश करके वो ब्लूम कर रहा है. वो जो वाइट फ्लावर है वो स्नो और डार्कनेस के अगेंस्ट खड़ा है बिकॉज इट अपीयर्स वाइट इन कलर, तो डार्कनेस के अगेंस्ट है. ऑल दो वो बहुत फ्रजाइल है, मतलब वो टूट सकता है, स्टिल उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि वो इतने हार्श वेदर में, हार्श कंडीशन में भी ब्लूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है. थर्ड स्टैंजा इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. द स्नोड्रॉप्स लुक सॉफ्ट एंड फ्रजाइल बट इट्स एबिलिटी टू ब्लूम इन विंटर shows unexpected power. The poet suggests that the flower has a quiet courage because it survives when most other plants cannot. So third stanza में वो वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे स्नोड्रॉप फ्लावर जो है वो इतना सॉफ्ट और इतना फ्रजाइल दिख रहा है कि वो टूट सकता है, बिल्कुल एक एक बर्फ़ के टुकड़े से भी वो टूट सकता है, स्टिल वो वहाँ पे खड़ा है
और ये चीज़ दिखा रही है कि कैसे उसके पास वो पावर है, वो अनएक्सपेक्टेड पावर है उसके पास, कि वो इतने हार्श रियलिटी में भी ब्लूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और इससे पोइट सजेस्ट करते हैं कि कैसे उस फ्लावर के अंदर एक करेज है कि वो इतने हार्श वेदर में भी सरवाइव कर रहा है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन वो एक छोटा सा फ्लावर जो है वो उस हार्श वेदर में भी सरवाइव कर रहा है। Now, fourth stanza is a symbolic meaning. Snowdrop become more than just a flower. It represents hope, renewal, and the coming of spring. Its blooming suggests that winter will not last forever and that new life will soon appear in nature. Fourth stanza सिम्बॉलिक मीनिंग प्रेजेंट करता है स्नोड्रॉप फ्लावर का, कि कैसे स्नोड्रॉप फ्लावर जो है वो एक सिर्फ फ्लावर नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है नेचर का, होप के लिए, रिन्यूअल के लिए, और इवन इट इज़ अ साइन कि स्प्रिंग जो है वो आने ही वाला है विंटर के बाद। और ये चीज़ हमें ये भी सजेस्ट करती है कि कैसे विंटर जो है वो हमेशा नहीं होता हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के कुछ डार्कनेस टाइम के बाद वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है, और वैसे ही विंटर के बाद हमारे पास स्प्रिंग होगा। थीम ऑफ दिस पोएम इज द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, होप एंड रिन्यूअल, सर्वाइवल एंड स्ट्रेंथ, एंड contrast between fragility and strength. So this is all about the poem Snowdrop by Ted Hughes. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.